हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 16 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और यूट्यूब की पहली ऐसी क्लास है जो कि आपको 10 मिनट करंट अफेयर शो में प्रोवाइड की जाती है। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग है ना, वो हमेशा होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के कोई रिवीजन के साथ। तो देखिए, जो कल आपको मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, 15 अगस्त 2025 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? 79वां। थीम है नया भारत। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए किस शहर को प्रमुख मेज़बान के रूप में प्रस्तावित किया है? गुजरात के अहमदाबाद को। अगस्त 2025 में कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थेयू मानवर योजना शुरू की है? तमिलनाडु। अगस्त 2025 में भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रोहित कृष्णा। अगस्त 2025 में संविधान क्लब ऑफ इंडिया CCI के महासचिव के पद पर किस नेता को पुनः निर्वाचन हुआ है? राजीव प्रताप रूडी। अगस्त 2025 में लैपचा जनजाति का पारंपरिक त्यौहार तेंदोंग लो रमफात भारत के किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक स्थायी मानव आधार को शक्ति प्रदान करने के लिए एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? नासा ने। अगस्त 2025 में आयोजित चौथी सब जूनियर अंडर 15 बालक एवं बालिका राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ओवरऑल टीम खिताब किस राज्य ने जीता? हरियाणा ने। अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने दिल्ली NCR में पहली बार किस नाम से एकीकृत बहुराजकीय मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया? सुरक्षा चक्र। न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? मैंगलोर। टॉप 3 की बात करेंगे, मैंगलोर नंबर 1 पे, वडोदरा नंबर 2 पे, अहमदाबाद नंबर 3 पर। जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश ने दुनिया की पहली नियोजित जनसंख्या पलायन योजना शुरू की है? तुवालू। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए, जो कि आपको पिछले दिन मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए पिछले दिन वाले। ठीक है, और आपको ना छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, ravibookspdf.com पे अवेलेबल है। आप ये सैम्पल देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। साथ में हमारी जो महा PDF है जनवरी से लेकर जुलाई तक की, वो भी आपको इसी वेबसाइट ravibookspdf.com पे मिल जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस सेंट जर्मेन। इस टीम ने UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब अपने नाम करा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, पेरिस सेंट जर्मेन ने 2025 में अपना पहला UEFA सुपर कप खिताब जीता है, जिससे वह खिताब जीतने वाले पहले फ्रांसीसी क्लब बन गए हैं। उपविजेता की बात करेंगे, टॉटनहम हॉटस्पर उपविजेता रही है। कहाँ पर खेला गया? इटली के स्टैडियो फ्रियोली स्टेडियम में खेला गया। अगर हम बात करें UEFA की, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का फुल फॉर्म होता है UEFA सुपर कप। चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के विजेताओं के बीच खेला जाने वाला एक वार्षिक मैच है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है खेल पुरस्कार। तो मैं आपको खेल पुरस्कार जुड़े कुछ पिछले क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, जो कि 2025 में दिए गए हैं, 4 खिलाड़ियों को मिला। मनु भाकर, जो कि शूटिंग खेल से संबंधित है। D गुकेश शतरंज खेल से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। मियामी ओपन चैंपियन 2025 महिला एकल विजेता आर्याना सबालेंका रही है, जो कि बेलारूस की है। पुरुष एकल का खिताब जीता जैकब मैनिस्क ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की विजेता हरियाणा रही है। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2025 का विजेता मुंबई इंडियंस रही है। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष एकल विजेता करीम एल टार्की रही हैं। और महिला एकल अनाहत सिंह। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की विजेता ईरान रही है। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 की विजेता फुटबॉल क्लब बार्सिलोना रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की विजेता रही है भारतीय सेना। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग की विजेता रही है भारत। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है टॉटनहम हॉटस्पर ने। इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। और महिला एकल खिताब जीता है जैसिमन पाउलिनी ने। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश के 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 79वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से किस योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। डिटेल में समझते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2025 को हुई, लाल किला नई दिल्ली से उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उद्देश्य देखेंगे, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और निवेश की बात करेंगे, यह एक 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाने वाला रोजगार मिशन है। इस योजना के तहत कोई भी युवा जो निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करेगा, उसे सरकार की ओर से सीधे 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मिशन सुदर्शन चक्र। डिटेल में समझेंगे मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से की। इस मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और ड्रोन जैसी उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फिजी। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, अपने हिंद प्रशांत सहयोगियों के साथ एकजुटता दर्शाते हुए भारत ने मानवीय सहायता के रूप में फिजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस पहल का उद्देश्य प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र में कृषि लचीलापन मजबूत करना, किसानों को सशक्त बनाना और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। फिजी की राजधानी की बात करेंगे सुवा है और इसकी मुद्रा है फिजियन डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के लिए कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1090। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में निम्नलिखित शामिल हैं। 233 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। 99 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है। 758 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में फ्लोराइड संदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है? मतलब कि पूछा जा रहा है कि जो फ्लोराइड का कंटामिनेशन है वो सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और तेलंगाना। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फ्लोराइड संदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है। अगर हम बात करें कि जो फ्लोराइड संदूषण है ये क्या है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है। अगर हम बात करें 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट की मुख्य बातों के बारे में, तो जो आर्सेनिक है इसका जो संदूषण मुख्य रूप से पंजाब, बिहार और गंगा नदी के मैदानी इलाकों में पाया गया है। यूरेनियम की बात करेंगे, यह पंजाब, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के जिलों में पाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के पास नया क्रिकेट स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है। इस स्टेडियम में एक साथ 80,000 दर्शक मैच देख सकेंगे। यह दर्शक क्षमता के हिसाब से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ओडिशा ने ओडिशन हैंडलूम यानी कि हथकरघा के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधुरी दीक्षित को। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को 1 वर्ष के लिए ओडिशा के हथकरघा उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओडिशा का हथकरघा उद्योग राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक कुटीर उद्योग है जो कृषि के बाद सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने बौद्धिक संपदा कार्यालय के नव विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली के द्वारका में।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने द्वारका नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा कार्यालय के नव विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण भवन का उद्घाटन किया है। यह नया भवन भारत को पेटेंट सहयोग संधि के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण के रूप में अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में वैज्ञानिकों को सबसे पुराने ज्ञात वालेसियन होमिनिड्स की संभावित कलाकृतियाँ कहाँ से मिली हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप से। डिटेल में समझते हैं। अगस्त 2025 में वैज्ञानिकों को इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर सबसे पुराने ज्ञात वालेसियन होमिनिड्स के संभावित कलाकृतियाँ मिली हैं। यह कलाकृतियाँ, जिनमें पत्थर के औजार शामिल हैं, सोपिंग के दक्षिण सुलावेसी क्षेत्र में पाए गए थे। इन उपकरणों को 1.48 मिलियन साल पहले तक का माना जा रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, वालेसियन होमिनिड शब्द का प्रयोग उन प्राचीन मानव पूर्वज प्रजातियों के लिए किया जाता है जो वालेसिया नामक क्षेत्र में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिक्सल स्पेस इंडिया। डिटेल में समझेंगे। बेंगलुरु स्थित पिक्सल स्पेस के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस द्वारा भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह के निर्माण और संचालन के लिए चुना गया है। यह संघ 5 वर्षों में 12 उपग्रहों का निर्माण करेगा तथा उन प्रक्षेपण, संचालन, जमीनी अवसंरचना का विकास और डेटा का व्यवसायीकरण करेगा। इस समूह में उच्च रेजोल्यूशन विस्तृत कवरेज वाले विभिन्न उपग्रह शामिल होंगे, जिनमें सिंथेटिक अपर्चर रडार और हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2025 के अवसर पर किस मंत्रालय ने सभासार नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित उपकरण का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पंचायती राज मंत्रालय। डिटेल में समझते हैं हम। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में सभासार कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित उपकरण का अनावरण किया है। सभासार AI टूल के बारे में जानेंगे। यह एक AI टूल है जो ग्राम सभाओं की बैठकों के कार्यवृत्त स्वचालित रूप से तैयार करेगा। यह टूल वीडियो या ऑडियो से ट्रांसक्रिप्शन तैयार करता है, उसे चुनी गई आउटपुट भाषा में अनुवादित करता है और सारांश तैयार करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए आज के डेली करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर कमेंट में देना है। 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन को शुरुआत की है? देश में 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से किस योजना की शुरुआत की है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर जरूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।